श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 609 609 भाग 4 तारीख 11/8/1998। नमो अयंताय नमो सुताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो ये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 609 अपना 2 दिन में चला है, 6 और 1 7 चल गया। अभी 8वां नंबर लेने का। ऊपर में जो बातें आई है इसके अंदर तीर्थंकर भगवान ने आत्मा का ज्ञान करने के लिए सत्संग को आधार कहा है और कृपालु जैसे महान ज्ञानी भी सत्संग को अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। और कृपालु 8वें पॉइंट में ये बोलते हैं, मुमुक्षु को सलाह देते हैं, जब ऐसी बात है, सत्संग की इतनी महिमा है, जब तो कहते हैं कि अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्व अर्पणता से उपासना करना योग्य है। क्या कहते हैं इधर कि अवश्य मुमुक्षु जीव को सलाह देते हैं कृपालुदेव, कहते हैं कि अवश्य मतलब अगर तीरना है तो, भवसागर तीरना है तो इस जीव को प्रथम मतलब सबसे पहले उपवास करना, कि मंदिर जाना, भक्ति करना, पूजा करना और बाहर का क्रोध नहीं करना, न मान नहीं करना, न ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना उसकी बात कर रहे थे। अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर माने कि वो भी करना है, उपवास चौविहार आदि, या रात्रि भोजन नहीं करते हो तो, कंदमूल नहीं खाते हो तो वो भी करो, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, मनन चिंतन करते हो, ध्यान आदि करते हो, वो भले ही साइड में चलते रहे लेकिन वो उसको मुख्यता मत दो। गौण मानना माने क्या बंद कर देना ऐसी बात नहीं, अगर आप करते हो तो कोई मना नहीं करते हैं, लेकिन गौण उसको मुख्यता मत दो, वो मेन चीज मत बनाओ उसको। मुख्यता किसको देना ये बात कर रहे हैं। अवश्य इस जीव को सबसे पहले सभी साधनों को, पूजा, भक्ति, उपवास, कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, चौविहार करना, दया करना, दान देना, जो भी, मंदिर बनाना, शास्त्र छपवाना, शास्त्र बांटना, भक्ति करना, सत्संग करना, सत्संग के अलावा दूसरी और भी जो भी चीजें हैं, इन सबको गौण करना, इतनी मुख्यता नहीं देना। गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्व अर्पणता से उपासना करना योग्य है। सत्संग को क्या कहा है कि निर्वाण का मुख्य हेतु है। अगर मुक्ति पाना है तो सबसे बड़ा से बड़ा साधन कौन सा है? सत्संग है। निर्वाण का मुख्य हेतु है। पूजा करने वाला भटक जाएगा, भक्ति करने वाला भी ऐसा हो सकता है कि उसको वो सुनना से भक्ति करे, समझ के बिना, देखा देखी, वो भी भटक जा सकता है। शास्त्र पढ़ने वाला ही भटक सकता है क्योंकि समझ में आते नहीं है ज्ञानी के वचन।
कि क्या शास्त्र का कौन सा शब्द का कैसे अर्थ निकालना। उपवास करना ही भटक जाएगा, समझ मान लीजिए। बाहर की क्रियाकांड पालने वाला भी भटक सकता है, लेकिन सत्संग करने वाला नहीं भटक सकता है, क्योंकि उसको चारों ओर से ज्ञान मिलता है। कहीं हमारी गलती होती है तो भी सत्संग में निकल जाती है, और सही उपाय क्या है, गलती कहाँ हो रही है और गलती को कैसे सुधारना, ये सब बातें सत्संग में सुनने को मिलती है। इसलिए निर्वाण का मुख्य हेतुभूत तो क्या है, कि सत्संग है। तो सत्संग की उपासना कैसे करना है, सर्व अर्पणता से उपासना करना है। तन मन धन की आसक्ति का त्याग कर, अगर बीमारी हो तो भी इसको ग्रहण करके भी सत्संग को पहले ले लेना। नहीं हम बीमार है तो अब कल जाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कल जाएंगे ऐसी बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आना है। लेकिन अगर बीमारी की वजह से हम नहीं आ सके तो अरे अंदर में बहुत तकलीफ हो जाना चाहिए। जैसे समझो हम बिजनेस में अकेले हैं और बुखार बहुत जोर से आया है और कोई संभालने वाला नहीं है, मानो तो दुकान बंद करनी पड़ती है। तो व्यापारी को क्या होता है कि बहुत तकलीफ होती है अंदर में, क्या आज का दिन का पूरा व्यापार चले गया, अकेला हूँ, क्या करूँ, किधर किधर जाऊं। तो शरीर साथ देता नहीं है तो नहीं जाता है। अगर बीमारी ऐसी हो रही तो नहीं भी जाता है मानो। लेकिन भाव क्या होते हैं दिन भर के, अरे दुकान पे आज नहीं होगा, आज व्यापार नहीं होगा, आज व्यापार नहीं होगा, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसको बोलते हैं कि वो असल में घर बैठे ही व्यापार के ही बारे में सोचता है, तो व्यापार ही किया उसने, और क्या किया, भाव में तो व्यापार ही किया है उसने। ऐसे सत्संग में हम बीमारी की वजह से नहीं आ सकते हैं, लेकिन भाव में क्या रहना चाहिए, अरे आज तो सत्संग छूटा, आज तो हमारे पाप का उदय है, ऐसा नहीं, कितना सारा लाभ निकल गया, जहाँ वहां प्रॉफिट घुमाया, ऐसे यहाँ भी आत्मा का लाभ छूट गया है, इतना लाभ होने वाला था नहीं मिल रहा है। उसके बारे में निरंतर खेद 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 होते रहता है। तो बोलते हैं कि वो सत्संग में नहीं आया तो भी सत्संग की भावना में तो रहा ना, सत्संग में आया तो सत्संग की भावना भी उतनी अगर सही होती है तो उतनी काम करती है, मोह को कम कर देती है। नहीं तो अरे बीमार है तो हम नहीं जा सके, क्या हो गया, बारिश बहुत गिरी थी इसलिए नहीं गए, कपड़े भीग जाएंगे, या कुटुंब परिवार के किसी मोह के कारण से नहीं गए, ये सब गौण कर देना चाहिए। सर्व अर्पणता से सत्संग की उपासना करना है, चाहे जितनी तकलीफ हो। सत्संग मिलता है तो सारे तकलीफ को सहन करके भी हमको सत्संग करना है। अगर मिलता है तो थोड़ा भी कोई भी बहानाबाजी नहीं। सर्वअर्पणता में क्या होता है कि कोई बहानाबाजी नहीं। तकलीफ तो संसारी जीव को हर प्रकार से आती ही है। बहुत पुण्यवान जीव होते हैं जिसको तकलीफ भी नहीं होती है और सत्संग भी मिलता रहता है, वो पुण्यवान जीव है। बाकी हरेक को सत्संग तो बहुत मुश्किल से ही मिलता है, और उसके लिए कुछ न कुछ भोग बलिदान देना ही पड़ता है हमारे को, किसी को नाराज भी करना ही पड़ता है। सब लोग राजी नहीं हो सकते हमारे, लेकिन सत्संग के लिए तो हम जो भी बोला कुर्बानी देने को तैयार है। इसको बोलते हैं सर्व अर्पणता। निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की सर्व अर्पणता से उपासना करना योग्य है। बाकी सब साधन है ना, घर बैठे शास्त्र पढ़ लेंगे तो नहीं, वो साधन को गौण करो। नहीं हमारे घर के बाजू ही मंदिर है तो हम पूजा भक्ति कर लेते हैं, अच्छा, या हम टैप सुन लेते हैं घर बैठे, नहीं वो नहीं चलता है। टैप सुनना अलग बात है और सत्संग साक्षात में करना अलग बात। टैप में कहने वाले के भाव, चेहरे के हाव भाव, उनकी परिणति दिखाई नहीं देती है, और टैप सुनते वक्त हम प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। साक्षात की बात कोई अलग ही होती है। तो सभी साधनों को गौण करके, अन्य कई प्रकार के उपाय होंगे हमारे पास, लेकिन सबको बिठा देना नहीं। अभी घर बैठे कर लिए साथ, हमने शास्त्र पढ़, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, घर बैठे कर लिया हमने तो किया ही है, लेकिन सत्संग को गौण करके किया है तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सत्संग हमेशा मुख्य रहना चाहिए। सभी साधनों को गौण मानकर निर्वाण का मुख्य हेतुभूत
सत्संग की ही सर्वार्पणता से, तन से करे मन से करे लेकिन धन से न करे तो भी नहीं चले, तन से करे धन से करे लेकिन मन न हो तो भी नहीं चले, दान दे देवे धन से दे देवे, तन में सेवा भी कर लेवे लेकिन मन नहीं हो तो भी नहीं चले, मन होवे धन होवे और तन नहीं होवे, हाजिर नहीं होवे तो नहीं चले। तन मन धन सभी प्रकार से सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है। उपासना करना माने क्या? सिर्फ सत्संग में हाजिर देना वो बात नहीं है। सत्संग में जो अपने काम की बात आई उसको अमलीकरण करना है। सत्संग में बैठने वाले जीव को इस प्रकार से बैठना है कि मेरी कोई गलती मेरी कहाँ हो रही है, मुझे ढूंढना है। अगर सत्संग में कोई ऐसी बात आए, अगर मेरी भावना में कमी हो या मेरे से कोई ऐसे दोष होते हो, तो सत्संग में कोई ऐसी बात आवे अगर, तो मैं बहुत बराबर ध्यान दूंगा। मुझे तो दोष मिटाने हैं, मुझे आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, मुझे मेरे आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो जरूर मेरे में कोई ना कोई गलती तो अपराध तो हो ही रहा है। और वो क्या अपराध हो रहा है मैं अवलोकन करके पता नहीं लगा सकता हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरा ज्ञान इतना निर्मल नहीं है कि मैं अपने आप को, मेरी खुद की गलती को बराबर बाहर निकाल करके देख सकूं, उसका उपाय कर सकूं। इसीलिए मेरी जब कमजोरी है तो मैं सत्संग में इस प्रकार से जाऊंगा और इस प्रकार से उपासना करूंगा ताकि मेरी थोड़ी भी गलती अंदर में पड़ी है वो मुझे समझ में आ जाए और फिर इसका उपाय भी मुझे समझ में आ जाए। उस दृष्टिकोण से ही आना है सत्संग के अंदर, तो इसका नाम है उपासना। नहीं तो क्या नई नई बातें सुन लेगा और आज बहुत अच्छा आया ऐसा करके बातें भी कर लेगा वहां जाकर, लेकिन खुद के जीवन में अगर नहीं उतारे तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या कहते हैं, सत्संग को सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य, उपासना करना है सर्वार्पणता से, अन्य सभी साधनों को गौण मान करके। ऊपर तो तीर्थंकर का आधार दिया कि खुद ने भी इतना कहा कि हमको सत्संग करते करते आत्म समाधि हो जाती है, इसलिए हम सत्संग को अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। ज्ञानी होकर के सत्संग को नमस्कार करते हैं, तो इतना वैल्यू है सत्संग का उनको। अब मुमुक्षु को भी वही कहते हैं बात कि अवश्य इस जीव को सबसे पहले आत्मा दर्शन करना है तो क्या करना, सबसे पहले कितने उपवास करना, कितनी दया पालना, कितने जीवों की रक्षा करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितनी बाधाएं लेना, कितने मंदिर में जाना, कितनी पूजा करना, कितने जाप जपना, क्यों नहीं, वो कुछ नहीं। सबसे पहले सभी साधनों को गौण मान करके, गौण मानने का मतलब क्या है, तो अगर कोई धार्मिक क्रिया करते हो तो उसको बंद कर दो ऐसा कहने का हेतु नहीं है, लेकिन मुख्य मत मानो, गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्व अर्पणता से उपासना करना योग्य है। सत्संग दूर होता है तो रोज खर्चा भी होता है आने जाने का, समय की बर्बादी भी होती है, घर का कामकाज भी आगे पीछे करना पड़ता है, दुकान में भी संभाल ध्यान नहीं रख सकते उतना टाइम, सब कुछ भी हो, तन मन धन सर्व अर्पणता से सत्संग की उपासना करना योग्य है। उपासना का मतलब ये होता है कि हमको समझ में आनी चाहिए कि हमारी क्या गलती हो रही है, हमको आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा आत्मदर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी गलती जरूर है। वो गलती कहाँ पड़ी हुई है, कैसी कैसी गलती करते हैं, वो अगर सत्संग में समझ में आवे और उसका उपाय समझ में आवे और ऐसा उपाय करे जीवन के अंदर, इसका नाम है सत्संग की उपासना। सिर्फ हाजिरी देवे और चले जाए, फिर दूसरा दिन आवे और चले जाए, वो उपासना नहीं है। ये उपास सत्संग में आते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कारण क्या है, तो उपासना नहीं करते हैं। आते जरूर हैं लेकिन उपासना नहीं करते हैं। उपासना करना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। कभी कभी तो हमको भी समझ में आता है कि ये गलती है हमारी, कि हम परिणाम नहीं बता सकते हैं, बहुत भाव होते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं,
घर से तो निकलते हैं तो ये बता देंगे, वो बता देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये करेंगे, वो कहेंगे, लेकिन यहाँ आते ही मुंह नहीं खोलता है। तो गलती कई वक्त बताते भी हैं और समझाते भी हैं उसके बारे में, इसके बावजूद भी वो गलती नहीं मिटती। उसका भी कारण बताते हैं कि आत्म कल्याण की भावना में कमी है, उसके लिए क्या करना है वो ही बताते हैं। लेकिन इसका अमलीकरण करे तो आगे बढ़े, अमलीकरण नहीं करे तो आगे नहीं बढ़े। उपासना करनी पड़ती है इसको। तो सत्संग की ही सर्व अर्पणता से उपासना करना योग्य है। फायदा क्या होगा इससे कि जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं। अगर सत्संग की एक की उपासना सही ढंग से कर ली तो आपके सभी प्रकार की जो मेहनत है, आपकी पूजा करना भी सार्थक, आपका उपवास करना भी सार्थक, आपके जाप जपने भी सार्थक, अपना मनन चिंतन करना भी सार्थक, सब सार्थक हो जाएंगे। जो जो क्रिया है उसको सफल करने वाला एक ही चाबी है। जैसे उपवास करते हैं तो आत्म कल्याण होगा करके समझ के चलते हैं, या उपवास करने में सब लोग राजी हो जाएंगे इसलिए भी करते हैं, या महाराज साहब ने कहा इसलिए करना है, जबरदस्ती करा दिए बचकान तो करना है, ऐसा भी करते हैं। आराम लेने के लिए भी कोई उपवास करता है, कोई अपने दोस्तों को छुपाने के लिए भी उपवास करता है। उपवास करने के तो बहुत तरीके हैं, तो मालूम है सब तुम करती है, दिखाने के लिए कहीं कल्याण हो जाएगा, ऊपर से कोई टपक जाएगा और आशीर्वाद दे देगा तो फायदा हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, संसार अच्छा चले, हमारा संसार अच्छा चले, कोई देव प्रसन्न हो जाए उपवास करने से। मुंबई में तो कभी ऐसा दान दिखाते उसमें ही बहुत गड़बड़ होती है, जेब में पैसा नहीं होता, उल्टा कर्जा होता है। क्या और ये लोग क्या करते हैं, जब ये दान बोली वगैरह बोलते हैं ना तो इतना भाव में आकर के बोल देते हैं, लाखों की बोली बोल देते हैं। लोगों को ऐसा इंप्रेशन गिरता है कि देखो बेचारा कितना सादा रहता है, लेकिन धर्म की भावना कितनी जबरदस्त है। तो क्या व्यापार करता होगा ये, इसका व्यापार अच्छा चलता होगा, नहीं तो व्यापार नहीं चलता है तो लाख रुपया कैसे दिखाया उसने। और देखो कितना सादगी से रहता है, ठीक है, सादगी से तो इसलिए रहता है कि कर्जा बहुत हो गया है, इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन अब आता है बोली के टाइम में तो आओ न देखे ताओ न देखे, इतना भक्ति दिखाता है चेहरे पे, इतने भाव में इसमें आकर के लिखा देता है लाखों का। जो होगा अभी कहा आपने कहा आज ही देने का है, लेकिन इतना अच्छा इंप्रेशन जम जाता है कि लोगों को ऐसा होता है कि इस पार्टी को कुछ भी पैसा वगैरह देंगे तो हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। क्या तो कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, कोई, और कभी कभी ये खुद मांग लेता है कि भाई मैंने एकदम दिखा दिया और मेरे को तो लेट पूछा नहीं, आज ही दे देने का है पैसे लिखा है। तो आपके पास अगर सगवड़ हो तो मैं आपको अरेंजमेंट कर देता हूँ, लेकिन आज का आज कैसे निकालूं, सब मेरे बिजनेस में उधर उधर फंसे हुए हैं। तो ऐसा कर कर 5 जनों का 50-50 ले लेता है तो कितना होगा, 2.5 चुकाना कितना है उसको तो नहीं मालूम। उसको तो ऐसा लगता है कि लाख देने का है तो मैंने 50 दिया, उसको ये नहीं मालूम है कि उसने 50-50 10 जनों से लिया है। इतने इसकी इंप्रेशन जम जाती है वहां पर। बहुत धर्मिष्ठ आदमी है, लोग इसके पीछे इसकी वाह जय जयकार बुलाते हैं, वो बड़ा दानवीर है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वो है। ऊपर से निर्माणता भी इतनी दिखाता है और सबसे ऐसी ऐसी बातें करता है इस ढंग से, साधर्मी भक्ति वाले लोग उजाल में फंस जाते हैं। ऐसा होता है इसके अंदर। तो दान देने के पीछे भी हमारा बिजनेस का संसार बढ़ाने का ही हेतु होता है। कभी कभी दान देंगे तो फिर हमारे को लोन मिल जाएगी, तो फिर हमारा धंधा भी कर्जा भी मिल जाएगा, धंधा भी अच्छा हो जाएगा, ऊपर से नाम का नाम हो गया तो कमा कमा के दे देंगे, क्या है इसमें। ऐसा करके वो कई लोग तो इस प्रकार से, हमारा तो देखे से आंखों से देखे से ऐसी व्यक्तियों को भी हम पर्सनली पहचानते हैं कि इन्होंने कैसा कैसा धोखाबाजी किया है। सब रंग में से रंगे गए ऐसा देख देख करके। तो ऐसा हुआ है, हम खुद फंसे हैं, इसलिए तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम खुद फंस गए हैं। सही वक्त होता है ऐसा। इसी प्रकार से दान देने के पीछे जैसा ये होता है, ऐसा उपवास के पीछे भी ऐसा ही कुछ होता है, लोगों को दिखाने का, धर्मिष्ठ कहलाने का भाव, मानपान का भाव। आत्मकल्याण का कोई हेतु नहीं होता। लेकिन अगर वो सत्संग में आया, अगर ये जीव, तो उपवास किस ढंग से करना चाहिए, सच्चा तरीका क्या है,
क्या भाव होने चाहिए इसके पीछे, ये सब समझ में आ जाता है। गुण दोष सब समझ में आता है। उपास से केवल शुभभाव ही होता है, इसका पुण्य बंदी होता है। तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा ऐसा स्वर्ग के लिए मैं उपास नहीं करता हूँ। मैं तो उपास इसलिए करता हूँ, ऐसा करके सत्संग में जो भावना आती है उस प्रकार से कि उस दिन मुझे थोड़ा भी जो खाने पीने में समझ आता है उतना भी नहीं जा रहे, उतना टाइम मैं सत्संग में बढ़ा दूं, शास्त्र स्वाध्याय में बढ़ा दूं, साधन में चर्चा के साथ बढ़ा दूं। इतना प्रपंच कम हो गया हमारा बाहर में। शरीर को खिला खिला के तो बहुत खिलाया, लेकिन शरीर तो अपना होने वाला नहीं है। तो ये जीव तो क्यों शरीर के मोह कर करके तुम इतना पाप करते हो, इतना समय समय बर्बाद करते हो, खाने पीने में रुचि लेते हो। तो हटा करके उतना टाइम सत्संग में लगाने का है, सदगुरु के पास लगाना है, ज्ञान अर्जन करना है। ऐसा ही छोड़ने जाना है या पते नहीं खेलना है कि टाइम मिल गया चलो पते खेलो, जुआ खेलो। उपवास में ऐसा ही होता है, या सो जाते हैं या टीवी देखते हैं आजकल तो, क्योंकि हम दुकान तो जा सकते नहीं, उपवास है। अब क्या संभाल लेंगे भाई लोग। अब घर में बैठो आराम कर दो, आराम क्या करोगे, आराम तो क्या होगा, टीवी चालू रहेगा। 4 जने उपवास ही मिल जाते हैं तो पत्ते खेल लेते हैं। आपका भी उपवास हमारा भी उपवास, चलो टाइम का पास नहीं होता है, क्या करें। तो सत्संग में सब बातें मिलेगी कि कहाँ हमारी गलती होती है। उपवास के बारे में भी हम कितना पाप कर लेते हैं, ये तो क्या पाप ही हुआ। पुण्य थोड़ा बहुत मिलने का था वो भी खत्म हो गया। दूसरों को राजी करने के लिए, दिखावा करने के लिए, हमारे साथा पूछे, कोई हमारा नाम होवे, इसीलिए कोई क्रिया करते हैं, तो उसमें तो पुण्य होने का भी सवाल नहीं है। भूखा ही रहता है और ऊपर से पाप करता है। एक तो भूख का दर्द सहन करता है, ऊपर से पुण्य नहीं होता है, पाप होता है। बहुत बड़ी विराधना होती है इसके अंदर। ये सब बातें सत्संग में जानने को मिलती है। सत्संग में आने के बाद, ये सब देखने के बाद, गुण दोष की चर्चा होने के बाद, फिर अगर कोई आत्म कल्याण के लिए करता है, अगर उपवास आदि सफल होता है, उसका मोह और कम होता है, खाने पीने का मोह कम होता है, शरीर का मोह कम होता है। तो घर में किसी को कोई खाना बना के दे, उसकी आधार बुद्धि भी कम हो जाती है। ऐसे बहुत फायदे होते हैं, हर एक क्रिया में बहुत फायदे होते हैं, लेकिन सही ढंग से कैसे करें वो बात सत्संग में सुनने को मिलती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि सभी साधनों को गौण मान करके निर्वाण के मुख्य हेतु सत्संग की ही सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है, कि जिससे फायदा क्या होगा, कि जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं। जो उपास करने से पाप बनता होता, वो उपास करने से पुण्य भी बंधे और आत्म भावना भी बढ़े, डबल काम हो गया। अकेला पुण्य बंधे ऐसा नहीं, पाप तो होवे ही नहीं, लेकिन पुण्य के साथ साथ हमारा मोह कम होकर के हमारा आत्म भाव बढ़े और मिथ्यात्व का जोर कम होगा। इस प्रकार से तरीके से, सही तरीके से सत्संग में आने से मालूम पड़ता है, तो होता है। तो सत्संग से दान देते हो तो भी सही होता है, उपवास करते हो तो भी सही होता है। सब सत्संग में सब बातें आती है। तो हमारे पास 2000 रुपये, अभी कहाँ लिखाना, सही जगह कहाँ है जहाँ लिखाएं। लिखा तो सकते हैं, खर्च भी करना है, लेकिन किधर करें, कौन से खाते में डालें, क्या करना, तो उसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। हर ऐसा फेंक देने का नहीं है किधर भी, कि लिखा दो किधर भी, ऐसा नहीं होता है। ये सब बातें कहाँ मिलेगी। हमारे एक एक रुपये का सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, वो फायदा कैसे होगा। ऐसा दान भी देवे तो ऐसा देवे कि हजारों लोगों को 1 रुपये का 1000 रुपये इतना फायदा होगा, ऐसा दान देना चाहिए। तो ये सब सत्संग में सुनने को मिलता है, जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं, ऐसा हमारा आत्म साक्षात्कार है। ये हम सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, ये बात कृपादेव कहते हैं। एक सत्संग करने से आपके पूरे के पूरे जितने भी आराधना है, साधन है आत्म कल्याण के, सब सफल हो जाते हैं। ये हम हमारे आत्म साक्षात्कार से, माने हमारे अनुभव से कहते हैं। हमको भी ऐसा ही हुआ है, हम भी ऐसे अनाड़ी थे, लेकिन सत्संग में आए, उसके रंग में रंगे जाने से हमारे में अपने आप दुर्गुण कम हो गए, सद्गुण तो बढ़ते चले गए, और हम क्या थे और क्या हो गए। ये सब किसका महात्मा, किसका है, पूरा सत्संग का महिमा है। जिसको सत्संग की महिमा आई, उसको 3 काल के सभी ज्ञानियों की महिमा आई, धर्म की महिमा आई। एक सत्संग की आराधना करने से सभी हो जाता है पूरा। धर्मात्मा की महिमा उसमें भी आ गई, अनंत ज्ञानियों की, अनंत सिद्ध भगवानों की,
सबकी महिमा, एक आप सत्संग की महिमा कर लो, सबकी महिमा आ जाएगी अपने आप। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, छूटने का मार्ग तो यही मिलता है। अब कहते हैं, अब खास 9वें पॉइंट के अंदर खास बात करते हैं। उस सत्संग के प्राप्त होने पर भी यदि इस जीव को कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीव का ही दोष है। क्या बोलते हैं कि सत्संग अगर में आता हो रेगुलरली, सर्व अर्पणता भी किया है, फिर भी उसको फायदा नहीं होता है, तो गलती किसकी? सत्संग कराने वाले की, सत्संग की, या फिर खुद की? तो कृपाल देव कहते हैं कि इस जीव का ही दोष है। क्या कारण, क्या गलती करता है? क्योंकि उस सत्संग के अपूर्व, अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योग में, एक तो ये सत्संग कैसा है कि कभी पहले कभी किया नहीं ऐसा सत्संग है। वो तो कल आपको मालूम हो गया होगा, कल मंदिर में करे और यहाँ करे तो कितना फर्क पड़ता है। मंदिर में 4 घंटे बिगड़े, लेकिन हमारे आत्मकल्याण की क्या बात है? ये तो खुद को अनुभव करने की चीज है। और यहाँ आधा घंटा भी अगर रहता है तो कितना डिफरेंस आता है उस चीज का। वो तो कल राजेश भाई तो बोल ही रहे थे ना फोन पे कि ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट हुआ हमारा 3-4 घंटे। इसी आधा घंटा भी यहाँ होते तो अलग बात होती। तो आत्मकल्याण की चर्चा नहीं होती है। वहां भी सत्संग ही करते थे लोग, और ये भी सत्संग ही है। सत्संग में कितना अंतर? ये तो घर है, फिर भी वो तो मंदिर है, इसके बावजूद भी सत्संग में कितना अंतर है, वो तो खुद महसूस करने की चीज है। ये बात कहते हैं कि उस सत्संग के प्राप्त होने पर यदि इस जीव को कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीव का ही दोष है। क्योंकि सत्संग का योग कैसा है? अपूर्व योग है। ऐसा योग हमको कभी पहले मिला, ऐसी आत्म कल्याण वाला भी सत्संग होता है कोई, जिससे हमारी आत्म भावना बढ़े, हमारा दोष दिखाई देवे, दोष निकालने का तरीका मालूम हो। ऐसा सत्संग तो हमने पहले कभी किया नहीं। कोई सब अपने धर्म तो पालते ही हैं, आज तक कुछ न कुछ क्रियाकांड तो करते ही थे। कोई मंदिर जाए, कोई स्थानक जाए, कोई किधर जाए, कोई किधर जाए। लेकिन जो चैन सही सत्संग से आता है, यथा सत्संग से आता है, पूरा जीवन पलटा मारता है, वैसा सत्संग कैसा सत्संग है? वो अपूर्व सत्संग है, पहले कभी जिंदगी में किया नहीं। अपूर्व, पूर्व नहीं, अपूर्व सत्संग है और अलभ्य है। ऐसा सत्संग कहीं मिलता भी नहीं। सत्संग तो हर जगह, बहुत जगह पे होता है दुनिया भर में, लेकिन पूरा आत्मा का जीवन पलट देगा अंदर से। बाहर से भले ही कुछ भी हो, अंदर से पूरा जीवन पलटा कर देंगे। कहां से और कहां लाके खड़ा कर देंगे। जिस संसार में मजा आती थी, जिस संसार में सेकंड सेकंड में क्रोध मान माया लोग के परिणाम हो जाते थे और जरा भी शुद्ध नहीं होती थी, जरा भी डर भी नहीं लगता था, अब ये सत्संग में आने से तो ऐसा हो गया, कोई अपूर्व चेंज आया जिंदगी में। गलती तो फिर भी करते हैं, लेकिन फौरन मालूम पड़ता है अरे गलती हो गई, ये क्या कर लिया हमने, किसका बुरा किया, गलती की तो किसका बुरा किया। तो कितना जो अंदर से जो पछतावा होता है, जो कुछ भी, ये दिखावटी है कि रियल है, देख लेंगे। अंदर से आत्मा ही घबरा जाती है कि नहीं घबरा जाती है। ये चेंज पहले कभी क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले ऐसा अपूर्व सत्संग कभी मिला ही नहीं। ये अलग है। और आज की तारीख में भी आप किधर भी जाओ ना, सत्संग तो बहुत जगह पे मिलता है, अभी भी होता है कई जगह पे। अलग है, वो तो खुद को बेटन होती है। जो इसमें रंगे जाता है ना, उसको ही मालूम होता है कि कितना डिफरेंस है दो चीज के अंदर। यहाँ तक कि वो तो क्या बोले कि वीडियो कैसेट भी जो यहाँ देखते हैं और वहां देखते हैं, इसमें भी अंतर था। वही की वही वीडियो कैसेट, वो बात कहाँ से आई है? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अलभ्य ऐसा सत्संग कहीं मिलता ही नहीं है। अलभ्य है, लब माने मिलना, प्राप्त होना।
अलभ्य माने प्राप्त नहीं होंगे। और कैसा योग है? अत्यंत दुर्लभ योग है। यहां से छूटे तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा दुर्लभ। चाहे जितनी कीमत देवे चुकाने की तैयार होवे, लेकिन ऐसा फिर और कहीं नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं दुर्लभ। कोई चीज ऐसी होती है ना, एक ही दुकान पर मिलती है मानो, अब और कहीं मिलती ही नहीं है, क्योंकि उसकी सोल सेलिंग एजेंसी रहती है। घूम फिर कर भी आपको वहीं आना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो भी वो कंपनी वाला लेटर किसको भेजता है? डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है। भाई साहब डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर इनो है। अगर ये चीज चाहिए तो हमारे पास भले उससे कम में मिलता है क्योंकि हम बनाते हैं, लेकिन हम दे सकते नहीं। आपको ये चीज तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से उन्होंने नक्की किया उस दाम में ही लेना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो हम नहीं दे सकते उसे, भले हम खुद बनाते हैं लेकिन हम दे सकते नहीं होते। डायरेक्ट भी गए तो नहीं मिलता है, मतलब दुर्लभ चीज है। कभी कभी तो कोई चीज ऐसी होती है कि एक ही जगह कभी कभी मिलती है, भाग्य में होती है, तो बाकी कहीं मिलने का सवाल ही नहीं, इसकी कॉपी नहीं मिलेगी कभी। तो इसको बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ, कि इसकी दूसरी नकल करने जाए तो नकल नहीं मिले कोई, कहीं भी कॉपी नहीं होवे कहीं इधर भी। कभी कभी ऐसी ज्वेलरी आती है कि वो रत्न आता है, कि वो ऐसा आता है कि वो अब पूरी दुकानें छान मारो ना पूरे हिंदुस्तान, लेकिन ऐसा रत्न नहीं मिलता है किधर भी। होता है ऐसे बहुत सी चीजें होती है, हीरे जवाहरात में ऐसे बहुत सी चीजें, डिजाइन कभी कभी ऐसी होती है, एक के पास ही होती है, इस जगह नहीं मिलती है। तो ऐसा ये सत्संग कैसा है कि अत्यंत दुर्लभ, अपूर्व, अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योग में भी उसने उस सत्संग के योग के बाधक अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया। ये सत्संग फेल क्यों हो गया? इतना बढ़िया सत्संग मिला था, अपूर्व मिला था, अलभ्य अत्यंत दुर्लभ मिला था, इतना सुंदर पुण्य योग से इतना सुंदर अवसर मिला था, फिर कैसे फेल हो गया? ये सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्संग के योग के बाधा डालने वाले अनिष्ट कारणों का उसने त्याग नहीं किया। अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया, ये गलती रह गई। अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं नहीं किया। अब 10वें नंबर के अंदर ऐसे कौन सी गलतियां जीव करता है उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे कौन सी गलतियां सत्संग में गए, ऐसा अपूर्व योग भी मिला, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली, हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, कुछ गलती हुई। वो गलतियां कौन सी वो भी कृपा करके बता देते हैं कि आप ये प्रकार की गलती करते हो, नहीं गिरता है, कुछ गलती करता है। और तो गुरु को तो ऐसा ही लगता है कि अगर उनके नजीक में आने वाला कोई जी वापिस चले जाता है तो 2 दिन से विचार आता है मेरा, तो नजीक आया और कोई वापिस जा रहा है तो गुरु को तो ऐसा ही लगता है कि जरूर मेरे में ही कोई कमी है। असल में गलती तो उसकी स्वयं की है, स्वयं ने कुछ गलती की है, लेकिन गुरु को भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है, जरूर मेरे में कुछ समझाने में कसर रह गई है, मैंने बराबर नहीं समझाया, मेरा आचरण में कहीं गलती हो गई, कुछ भी हुआ, तभी सामने वाले को मौका मिला कि यहाँ तक आने के बाद भी वापिस जा रहा है। ऐसे भी केस बनते हैं, कई हुआ भी है ऐसा। और राजकोट वाले प्रफुल्ल भाई का दृष्टांत लो, वर्तमान में भी कई जीव हैं नजीक आ गए, थोड़ा दिन सत्संग भी किया, फायदा भी हुआ, और फिर क्या हुआ नहीं मालूम, पलटा मार के चले गए वापिस। तो समझ में नहीं आया, ऐसा बनता है। तो उसका फीलिंग गुरु को भी कभी कभी हो जाता है, अरे मैंने कुछ गलती कर दी, अब मेरे को बताता भी नहीं है, और मन में जरूर कुछ कांटा संदेह बोलते हैं ना उसको, कोई गैर समझ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ रह गई है अंदर में, वो कहे नहीं जब तक निकले भी नहीं, और गलत फहमी हो गई है तो वो यहाँ से दूर चले जा रहा है। अब तक सत्संग में आया लेकिन अभी नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई उसके दिल में, तभी ऐसा ही योग बनता है। लेकिन उसके पीछे भी कृपा क्या कहते हैं कि ये जीव का खुद का ही दोष है। क्या गलती थी?
वो गलतियों का विवरण करते हैं। देखो कृपा कितनी करता है। नहीं तो आप बोलेंगे, आप खुद ही ढूंढ लो अपनी गलती, कहीं ना कहीं गलती तो है, आप खुद ढूंढो। लेकिन कृपा ने बहुत कमाल किया है इस पत्र के अंदर। इस जीव को सत्संग सफल नहीं हुआ तो क्यों सफल नहीं हुआ, इसका भी कारण बताया है। और 4 गलती बताइए। 4 गलती में सबसे पहली गलती है मिथ्या आग्रह। हम भी इस सत्संग में आने से पहले कुछ ज्ञान, कुछ समझ हमारी होती है। उस समझ का हमको अभिमान होता है कि हम सही समझ रहे हैं। फिर सामने कोई नई बात आती है तो भी हम अपनी हट को छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं आप कुछ भी बोलो लेकिन हमारी बातें ही सही है। आप हमारे से ज्यादा होशियार हो इसलिए आप दृष्टांत से तर्क दे करके ऐसा करके करते हो उल्टा सीधा। हम हमारे में इतनी ताकत नहीं है आपको समझाने की, लेकिन बात तो हमारी ही सही है। कुछ भी हो चाहे, हम हमारे धर्म को छोड़ने वाले नहीं है, हम हमारी समझ को छोड़ने वाले नहीं है, हम बिल्कुल सही है। जब हम बिल्कुल सही है तो हम क्यों झुके, क्यों सामने वाले की बात अपना है। एक आदमी तो ऐसा ही मिला था क्या कि आपके फादर मदर भी सितंबर, दादाजी भी सितंबर, फिर आप क्यों ऐसे चले गए दिगंबर के अंदर। चलो आप अगर वहां भी, यहाँ भी महावीर स्वामी, वहां भी महावीर स्वामी, यहाँ भी 24 तीर्थंकर, वहां भी 24 तीर्थंकर, वहां भी नमस्कार मंत्र, वहां भी नमस्कार मंत्र। तो ऐसा क्या आपको मिला ज्यादा, यहाँ से ज्यादा वहां। तो जो आप इधर छोड़ दिए और उधर चले गए। देखो अभी उनको कितना आग्रह रहेगा। उसको बताया कि उसके लिए आपको थोड़ा समय आपकी इंतजार करना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ेगा, समय निकाल कर। तो मैं पूरी बातें बता सकता हूँ कि क्या डिफरेंस है, लेकिन उतनी तैयारी आपकी पहले रहना चाहिए समझने। ऐसा नहीं आप मुझे सवाल का जवाब बराबर सही जवाब दो ना, ऐसा दो ना, ऐसा दो ना, स्पष्टीकरण चाहिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। सब हर जगह दोनों जगह एक ही है तो फिर क्या है। हाँ सितंबर और तेरा खानापासी में तो फर्क है, क्योंकि वो एक तो मूर्ति को मानते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानते हैं। लेकिन दिगंबर और सितंबर में तो वो भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी मूर्ति को मानते हैं, ये भी मूर्ति को मानते हैं। फर्क किस बात का। ऐसी क्या बात बनी कि जो सितंबर को छोड़ करके दिगंबर चले गया, ऐसे क्या घटना घटी, ऐसा क्या मिल रहा है आपको वहां ज्यादा। उसका भी सवाल का जवाब है, लेकिन ये तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, इस बात को याद कर रहा हूँ कि मिथ्या आग्रह होता है अपने अपने धर्म का, अपने अपने संप्रदाय का। और जो समझ घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है। सामने कितनी भी बातें आए, दलील आवे, कुछ भी आवे, नहीं आप ज्यादा होशियार हो, ज्यादा शास्त्र पढ़े हो, हम तो शास्त्र पढ़े हुए नहीं, इसलिए आपको जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपका सही है तो हम भी कोई कम नहीं है, हमारा भी सही है। हमको इतना समझाना नहीं आता है आपको, चलो हमारे गुरु के पास, वहां समझा दो। आप दलील करना है, दलील में तो आपसे जीत नहीं सकते, क्योंकि आपका ज्ञान ज्यादा है, आप शास्त्र ज्यादा पढ़ते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, तो बात नहीं है। लेकिन हम अपना छोड़ने वाले तो ऐसे एक आग्रह रहती है अपनी अपनी समझ का, अपने अपने धर्म का, अपने अपनी जाति का, पूर्ण धर्म का। और अगर छोड़ के भागता है अगर कोई दूसरे धर्म में, तो जो रोज जाता था वहां, वो लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं। क्या आजकल दिखते नहीं हो, क्या बात है, बीमार हो क्या, ऐसा है क्या, कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। लोग को हेल्प देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसे 1 रुपए मांगे तो नहीं देते, और अभी छोड़ के भाग रहे हैं तो अरे आपको क्या तकलीफ है, बोलो ना क्या होना है आपको। तो चाहे जितनी कीमत चुकाने को भी तैयार है। अगर हमारा धर्म से कोई यहाँ से फिसल के जाता नहीं हो उधर, तो धन दे करके भी उसको कैसा भी पूछना करके भी, डरा करके, धमका करके, पेनल्टी डाल करके दंड देना पड़ेगा ना, ऐसा करना पड़ेगा ना, खींचो कैसा भी करके, एक भी कम नहीं होना हमारे। एक रहता है इस प्रकार का धर्मवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद। तो उनको अगर ये भी छोड़ना चाहे तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, सबका सामना करना पड़ता है। वहां से निकल करके अगर इधर आए समझ तो बहुत मुसीबत है, बहुत सामना करना पड़ता है। संप्रदाय का सामना करना पड़ेगा, समाज का सामना करना पड़ेगा, अड़ोस पड़ोस वाले कहने लगेंगे क्या है। पहले तो आप कहीं जाते नहीं थे, अब तो बस टाइम हुआ 1 बजे की सीधा बस पकड़ना है, भाग लो। कहाँ रोज रोज क्या है ये सब।
रोज रोज खाना खा सकते हैं, रोज रोज नींद ले सकते हैं, रोज रोज सत्संग करना तो वो तकलीफ हो जाती है आजू बाजू वाला को। ये क्या है, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या भूत सवार हो गया है, ऐसी आती है परेशानियां। आग्रह नहीं छूटते हैं। अगर हम तैयार होते हैं तो हमको वापिस खींचने वाले, पकड़ के खींचने वाले, हाथ पकड़ने वाले कई होते हैं। इसको बोलते हैं मिथ्या आग्रह। अगर इसकी बातों में कहीं आ गया तो आग्रह में आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो तो कितना बचोगे, बच कर कभी ना कभी तो सामना होने नहीं वाला है। वो तो भागम दौड़ी हो गई। भागम दौड़ी की बात नहीं है, समझदारी की बात। स्पष्ट बोल देने का भाई हम वहाँ अभ्यास कर रहे हैं, हमको वहाँ आत्म शांति ऐसा लग रहा है हमारे को, हम हमारा आत्म कल्याण करना चाहते हैं। खुला मालूम तो कभी ना कभी पड़ता ही है। डरने की क्या बात है, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई जुआ नहीं कर रहे हैं, कोई मांस नहीं खा रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए आप भी चल के देखो हम क्या करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप भी चल के देखो कि हम क्या करते हैं। लेकिन हम तो सत्संग में गए भी। देखो मेहमान आए हैं घर में, अगर हम बोले कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, बहुत बीमार है न, वैसा है न, बहुत मुश्किल से मिलता है न, तो मेहमान बोलेंगे अरे जाओ कुछ हमको फिक्र नहीं है, कोई जाओ बैठे हैं तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, आप जाओ अपना निपटारा करो। लेकिन अगर वो मेहमान आए और हम बोले सत्संग में जा रहे हैं, हम आए और सत्संग में जाते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, और घर वाले भी बोलेंगे आप पिक्चर जाते हो, आ चलो शॉपिंग करने आ जाओ, सत्संग आंखें चार हो जाती है। सत्संग पसंद क्या है, क्योंकि इस काल के अंदर पंचम काल में इसकी वैल्यू नहीं है सत्संग की। सत्संग क्या चीज है, जीवन पलटा करने वाली चीज है। लेकिन वो लोगों को नहीं छूट होता है सबको, इसलिए वो सत्संग के प्रति एक प्रकार की एलर्जी या आग्रह हो गया कि अभी क्या उम्र है अभी करने की। अभी से सत्संग भी घर बार कौन संभालेगा, बहू आ जाए बेटा आ जाए बराबर सबकी जिम्मेदारी निपटा लो, बाद में करो जो करना है। अभी से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। किधर घर का तो कबाड़ा खाना बना के रखे और इधर जाते हो सत्संग में, तो कई बातें निकलती है इसके अंदर। और कहीं भी उनके साथ दिया और इधर भी मन वचन का ऐसा अनुमोदन आया या ऐसे जीवों के प्रति दया आई तो अपना तो गया मामला पूरा, कि हमारे वजह से बेचारों को कितना तकलीफ हुई। तो भी गया मिथ्याग्रह हो जाता है। ये दोष बताया इधर, सबसे बड़ा दोष है मिथ्याग्रह। मिथ्याग्रह वाला तो बदल नहीं सकता है कि वहां भी वही बात है यहाँ भी वही बात है, क्या फर्क है। फर्क नहीं दिखे ऐसा बन ही नहीं सकता है, फर्क तो है और है। तो आत्म कल्याण करना है तो लगेगा, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ करो या नहीं करो, करो या छोड़ो। लेकिन ऐसे जीव तो बहुत कम होते हैं कि जो इतना त्याग कर सके अपने मोह माया का। जो मोह माया का त्याग करता है वही आ सकता है। सबके लिए काम नहीं है, कोई खाने का खेल नहीं है। समाज का प्रेम होता है, सबका लिखा दिया तो क्या करें। हाँ, मेरे को भी आपका नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम है, क्या करना। जरूरत ही क्या है पूछने की, वो तो जान दो, वो सभी को वैल्यू नहीं है। इसी मंदिर में 5 साल तो मैं चला है, वो सुबह व्याख्यान चला है मैं, लेकिन हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के पास। हाँ, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइम कौन बिगाड़ेगा बेकार का। टाइम बिगाड़ने का काम नहीं है, आत्म कल्याण होना चाहिए हमारा। आत्म कल्याण नहीं हो तो उस जगह पे जाके क्या करना है आपने। ठीक बात है।
वो तो आता ही है। और ऐसे जगह पे भी जाके देखे तो मालूम होता है। देखो सही चीज की मालूम कैसे होती है कि देखो वहां भी हम सत्संग किए, यहाँ भी सत्संग करें, लेकिन सत्संग में फर्क कितना आया वो कैसे मालूम पड़ा? तो मालूम पड़ेंगे तो यहाँ की भक्ति अपने आप आती है, अंदर से यहाँ की भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी कि देखो हम कितना सही जगह पे चले गए हैं। मिलता है। कहते हैं इधर कि मिथ्याग्रह सबसे बड़ा दोष है, नंबर 1 दोष है। दूसरा दोष है स्वच्छंदता, ये भी बहुत बड़ा दोष है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता वाला जीव क्या है कि पहले जितना खतरनाक नहीं है। पहले वाला तो क्या है कि आपकी बात सुनने को राजी नहीं, सब एक ही तो है इसलिए हम हमारा नहीं छोड़ेंगे, चलो वहां आएंगे ही नहीं। लेकिन स्वच्छंद वाला क्या है, उसने आग्रह नहीं है उसका। स्वच्छंद वाला ये बोलता है, वो जीव ऐसा होता है कि नहीं आपकी पूरी बात सही है क्या, और हमारी बात झूठी मालूम होती है। पहले वाला ऐसा नहीं बोलता। मिथ्याग्रह वाला क्या बोलता है कि नहीं आपकी बात समझ में नहीं आती, हमारी ही सही है। दूसरा वाला क्या बोलता है कि नहीं आपकी बात तो सही लग रही है, दिमाग में ही बैठ रही, लेकिन मैं करूंगा तो अपनी मर्जी के हिसाब से। सब सही होने पर भी मैं अपने नहीं छोड़ सकता किसी को, गलत है लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, और चलूंगा तो मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगा, आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। तो इसको बोलते हैं स्वच्छंदता।